आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा दिव्य उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे शीघ्र ही आपके धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कभी भी आपके जीवन में कर्जे की तंगी नहीं होगी, धन की तंगी नहीं होगी, किसी प्रकार की समस्या बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। आपके चाहे कितने भी कार्य कितने भी लंबे समय से अधूरे अटके पड़े हैं, वह निश्चित ही आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में समस्या आने लगनी है, बाधाएं आने लगती है, रुकावटें आने लगती हैं, तो सर्वप्रथम हमारा क्या क्या होता है? ज्योतिषी के पास भागना, ब्राह्मणों के पास भागना, शास्त्रियों के पास जाना, तांत्रिकों के पास जाना, भगतसियानों के पास जाना। हम यह नहीं सोचते कि हमारी समस्या किस कारण से उत्पन्न हो रही है और क्या कमी है, तो हम बस इधर उधर भागना प्रारंभ कर देते हैं। हम अपने घर की पूजाओं को भी भूल जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करने में जुट जाते हैं। मैं आपको बात बता देता हूं, आप हमेशा ध्यान रखना, जब आपके घर के देवी पितृ आपकी मदद नहीं कर रहे तो बाहर का कौन करेगा। तो इसलिए तंत्र मंत्र ओने टोटके करने की बजाय अपने इष्ट देव, अपने कुल देव को, अपनी कुल देवी का, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों का आप पूजन करें, उनका आह्वान करें, उनको आप प्रसन्न करें, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपकी समस्याएं बाधाएं दूर हो जाएंगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, आप अनेकों ज्योतिषियों के पास जा जाकर के अपनी राशि से संबंधित, नक्षत्र से संबंधित आप नग धारण करते हैं। कोई पुखराज रत्न धारण कर रहा है, कोई नीलम रत्न धारण कर रहा है, कोई मूंगा रत्न धारण कर रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, उसमें पैसे कर वेस्ट करना है, क्योंकि आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि कौन सा असली रत्न है, कौन सा नकली है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में बहुत ही अधिक ज्यादा झोल बना हुआ है, आपको 10 रुपए का पत्थर आपको 10,000 का पड़ जाए। आपको नकली कोई भी रत्न दे दे और आप उसको पहन लें, फिर उससे कोई लाभ नहीं होता है, तो वहां से भी आपका विश्वास टूट जाता है। तो यदि आप नग भी धारण करते हैं तो आप सर्वप्रथम उसकी अच्छी तरह से पहचान कर लें, वह असली है या नकली है। और इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का यह सामर्थ्य नहीं होता कि वह इतने कीमती, इतने महंगे नग धारण कर सके। कई लोग सोने की अंगूठियां धारण करते हैं, हीरे रत्न धारण करते हैं, नीलम रत्न धारण करते हैं, जिनके कॉस्ट कम से कम 50,000 से ऊपर है, यदि आप ओरिजिनल लेते हैं तो। लेकिन इसमें भी यदि हो सकता है आपको कोई नकली पत्थर चेप दे, उससे कोई भी लाभ भी नहीं होगा और आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। तो आज हम सभी को अपनी राशि से संबंधित कौन सी धातु आपको धारण करनी चाहिए, जिसका खर्चा भी आपका ना लगे और आपके कार्य भी बनते चले जाएं, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही है वह दूर हो सके, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, कुछ लोग तांबे की अंगूठी धारण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ही उस तांबे के नग को आप धारण कर सकते हैं, तांबे की अंगूठी को धारण कर सकते हैं, तांबा जो धातु है उसको आप धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम जिनकी मेष राशि है वह इस धातु को धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिंह राशि है और तीसरी वृश्चिक राशि है। यदि जिन व्यक्तियों की मेष, सिंह और वृश्चिक राशि है वही इस धातु को धारण करें, अन्यथा देखा देख रीस में आजकल एक दूसरे की होड़ बहुत करते हैं, रीस बहुत करते हैं। किसी दूसरे ने कोई वस्तु पहन रखी है तो दूसरा भी उसे देखकर उसी को पहनना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हमसे हानि होने लगती है, हमारे जीवन में नुकसान होने लगते हैं। यदि हमको वह धातु सूट नहीं करती है तो हम लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे भी आ सकते हैं, हमारे ऊपर हजारों समस्याएं भी आ सकती हैं। तो तांबा क्या है? तांबे का स्वामी सूर्य को माना गया है और सूर्य से संबंधित जिस राशि का सूर्य स्वामी है और इसके साथ साथ स्वामी का जो मित्र है उसकी राशि है, उसमें इस धातु को आप धारण कर सकते हैं। और उसी तरह हम आपको बताते हैं, जैसे चांदी है, ऐसा नहीं है कि चांदी हर व्यक्ति को सूट करेगी, इसके लिए भी कुछ राशियां विशेष बताई गई हैं। चांदी का स्वामी चंद्रदेव है और चंद्रदेव जिस राशि के स्वामी है वह व्यक्ति इस चांदी को धारण कर सकता है। और इसके साथ साथ चंद्र, वैसे तो समय चंद्र का कोई भी दुश्मन नहीं है, लेकिन फिर भी चंद्र के मेन जो मित्र हैं उन्हीं की राशि वालों को इस चांदी को धारण करना चाहिए। जैसे कि सर्वप्रथम कर्क राशि वाले,
इसके साथ साथ तुला राशि वाले और इसके साथ साथ वृश्चिक और मीन राशि वाले इस चांदी को धारण कर सकते हैं। इसके अलावा और अन्य राशि वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए यह धातु शुभ नहीं हो सकती। यदि आपको नुकसान नहीं देगी तो किसी प्रकार का आपको लाभ भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह सोना, सोना प्रत्येक व्यक्ति को सूट नहीं कर सकता और आज दिखावे के लिए आप देखा देख रीस के लिए मोटी मोटी चेन गले में धारण करते हैं, मोटी मोटी अंगूठियां अपने उंगलियों में धारण कर लेते हैं, बड़े बड़े ब्रेसलेट आप अपनी कलाई पर पहन लेते हैं सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन जो कहावत है, ऐसे सोने का क्या पहनना जो हमारे कानों को ही काटने लगे। तो ऐसा दिखावा कोई आवश्यक नहीं है कि आपको दिखावा करना जरूरी है। यदि आपको सोना सूट नहीं करता है तो आपको बिल्कुल ही नहीं पहनना चाहिए। इससे हजारों समस्या हमारे जीवन में आ सकती हैं। तो सोना का स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। और इससे संबंधित जो राशि हैं, सर्वप्रथम कर्क राशि, मेष राशि, सिंह राशि और मीन राशि। इन राशि वाले व्यक्तियों को सोना धारण करना चाहिए। इसी तरह सोने के साथ दूसरा नंबर आता है पीतल, क्योंकि सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला ही होता है। तो इसका स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो जो हमने जैसे राशियां बताई थी, कर्क, सिंह, मेष और मीन, ये राशि वाले पीतल की अंगूठियां, पीतल की धातु का कोई भी वस्तु आप धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ आ जाता है लोहा। और लोहा का स्वामी किसको माना गया है? शनिदेव को। तो हर एक व्यक्ति को, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई नजर ना लगे, टोक ना लगे, घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा लीजिए, लोहे की अंगूठी बनवा लीजिए, उनको सारे लोग पहनने लगते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा कि जो भी ये अंगूठी है, लोहे की धातु है, वह भी प्रत्येक व्यक्ति को सूट नहीं कर सकती। यदि आप अष्ट धातु की या आप घोड़े की नाल की जो अंगूठी धारण करते हैं तो वह कुंभ राशि वाले और इसके साथ साथ मकर राशि वाले, ये दो राशि वाले इस तरह की लोहे की धातु की वस्तुएं धारण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ राहु से संबंध भी इस धातु को आप पहन सकते हैं। और इसके साथ साथ अष्ट धातु की जो भी अंगूठी होती है या जो भी अष्ट धातु की चीज वस्त्र पहनना चाहते हैं तो वह केतु से संबंध रखती है। यदि केतु आपकी कुंडली में नीच का बैठा हुआ है, शुभ फल प्रदान नहीं कर रहा, केतु की दशा चली हुई है, तो आप अष्ट धातु से संबंधित चीज वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। तो इसी तरह और हम अधिक जानकारी नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।